जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter 10. मानव नेत्र और कर्ण। मानव नेत्र। दो नेत्र दर्शनेंद्रियों होती है जिनके अध्ययन की शाखा को नेत्र विज्ञान ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आंख लगभग 2.5 मीटर व्यास के नेत्र गोलक के रूप में होता है जिसका उभरा भाग पारदर्शी होता है। संरचना नेत्र के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। दृढ़ पटल स्क्लेरा। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। रक्तक पटल कोरॉइड। रक्तक पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कॉर्निया कोर्निया। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। आइरिस आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित रखता है। पुतली प्यूपल। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। इस प्रकार नेत्र में सीमित प्रकाश ही जा पाता है। इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। नेत्र लेंस आई लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। जलीय द्रव। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के कांचाभ द्रव एक्वियस ह्यूमर भाग में जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। कांचाभ कक्ष तथा कांचाभ द्रव विट्रियस ह्यूमर। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कांचाभ कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। रेटिना रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टितल भी कहा जाता है। यह प्रकाश सुग्राही होती है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं ऑप्टिक नर्व्स का जाल फैला रहता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सिलें पाई जाती हैं। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है। इसे अंधदु कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियां सिलियरी मसल्स। यह मस्तिष्क को रेटिना से दृश्य जानकारी पहुंचाता है। ऑप्टिक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व। यह मस्तिष्क में वैद्युत संकेतों को पहुंचाता है। आइरिस प्रकाश की मात्रा को आंखों तक पहुंचाता है जिसके द्वारा पुतली के आकार को व्यवस्थित किया जाता है। पुतली का रंग काला होता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है। नेत्र गोलक गोलाकार आकृति के रूप में होता है जिसका व्यास 2.3 मिमी होता है। श्रवण संतुलन ज्ञानेंद्रिय अथवा कर्ण स्टैटोअकस्टिक रिसेप्टर और ईयर। कान द्वारा दो कार्य होते हैं। सुनना तथा शारीरिक संतुलन बनाना। कान मुख्यतया 3 भागों में विभक्त होता है। बाह्य कर्ण मध्य कर्ण तथा आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण इनका बाहरी भाग कर्ण पिन्ना ईयर पिन्ना कहलाता है जो अस्थि का बना होता है। इसका दूसरा भाग बाह्य कर्ण कुहर एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस होती है जो टेम्पोरल हड्डी से घिरी 2.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसके भीतरी सिरे पर कर्णपटल झिल्ली टाइम्पैनम होती है जिसे कान का पर्दा ईयरड्रम कहता है। मध्य कर्ण इसे कर्णगुहा टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं जिसमें 3 छोटी छोटी कर्ण अस्थियां होती है जैसे मैलियस मैलियस इनकस इनकस तथा स्टैपीज स्टेप्स। ये कंपनी को यांत्रिक कंपनों के रूप में अंतकर्ण में पहुंचते हैं। ये ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं।
अंतःकरण यह अर्धपारदर्शक झिल्ली की बनी संरचना होती है जिसे कलाघन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं। कलाघन अस्थीय गहन बोनी लैबिरिंथ होता है। अंतःकरण में कोष्ठीय उपकरण वेस्टिब्युलर एपरेटस होता है जो संतुलन बनाए रखता है तथा कॉक्लिप उपकरण कॉक्लेयर एपरेटस होता है सुनने का कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। श्रवण क्रिया की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। एक, वायु की ध्वनि तरंगे हमारे कर्ण पल्लवों से टकराकर कर्ण मार्ग में जाती है जहां कंपन उत्पन्न होता है। 2, यह कंपन कर्ण अस्थियों में होता हुआ अंतःकरण में पहुंचता है। 3, अंतःकरण में कॉक्लियर उपकरण द्वारा यह प्रेरणा मस्तिष्क में श्रवण तंत्रिका तक पहुंचती है। 4, मस्तिष्क से उपयुक्त अपवाहक अंगों इफेक्टर ऑर्गन्स को आवश्यक प्रतिक्रिया भेजी जाती है जिससे ध्वनि तरंगों को सुना जाता है।